तो ये तीन शब्दों पे ध्यान देखिए, धर्मतंत्र वर्सेस लोकतंत्र की थ्योरी क्या है, धर्मतंत्र वर्सेस लोकतंत्र का मॉडल क्या है, और धर्मतंत्र वर्सेस लोकतंत्र की स्थापना कैसे की जाती है, उसको कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये तीन बातों को हमें समझना है। तो पहली चीज, हम पहला पॉइंट ले लेते हैं, धर्मतंत्र वर्सेस लोकतंत्र। तो पहले हम इसमें धर्मतंत्र को समझ लेते हैं। देखिए, धर्मतंत्र क्या है? पूरा देश एक धर्मतंत्र के जाल में फंसा हुआ है, लेकिन उसके बारे में जानता कोई नहीं है कि आखिर ये सिस्टम क्या है। तो हम थोड़ा सा इस सिस्टम को समझा देते हैं। धर्मतंत्र, जो उस धर्मतंत्र को समझाएंगे जो इस देश के अंदर मेजॉरिटी के हिसाब से है, क्योंकि मेजॉरिटी के हिसाब से जो संप्रदाय होता है वो रूल करता है। तो हमारे देश में धर्मतंत्र जो है वो है बड़ा धर्मतंत्र, जिसको हम कह सकते हैं वर्टिकल सोशल ऑर्डर, खड़ी समाज व्यवस्था। इसके बीच में एक डिमार्केशन लाइन है, डीएल, डिमार्केशन लाइन। तो वर्टिकल सोशल ऑर्डर के हिसाब से सबसे ऊपर है ब्राह्मण 3.5%, उसके बाद है क्षत्रिय 5.5%, उसके बाद है वैश्य 6%, यानी 15% जो समाज है, जिसको हम सवर्ण समाज कहते हैं, वो डिमार्केशन लाइन के ऊपर का समाज है। तो डिमार्केशन लाइन के नीचे कौन है? शूद्र, जिनकी संवैधानिक पहचान है ओबीसी। ये 4200 जातियों में बटे हुए हैं और 52% इनकी पॉपुलेशन है। फिर है अल्पसंख्यक, इस विषमतावादी व्यवस्था से दुखी होकर दूसरे धर्मों में जाने वाले लोग 10.5%। फिर उसके बाद है अतिशूद्र, अछूत, जिनकी संवैधानिक पहचान है शेड्यूल कास्ट। ये 1500 जातियों में बटे हुए हैं और 15% इनकी पॉपुलेशन है। फिर है अवर्ण, यानी वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग, जिनको शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। ये भी 1000 जातियों में बटे हुए हैं और 7.5% इनकी पॉपुलेशन है। टोटल है 85%। 85% जो समाज है वो डिमार्केशन लाइन के नीचे है, 15% जो समाज है वो डिमार्केशन लाइन के ऊपर है। अब सवाल ये उठता है कि डिमार्केशन लाइन इस देश के अंदर कैसे पैदा हुई, कि सभी लोग कहते हैं हम सभी हिंदू हैं। तो हिंदू हैं तो हिंदू में वर्ण, वर्ण में जाति, जाति में ऊंच नीच, ब्राह्मण का के सारे नीच। ऐसा क्यों है? इसकी वजह क्या है? ये डिमार्केशन लाइन क्यों बनाई गई? तो इस डिमार्केशन लाइन को समझना है तो आपको 5000 साल पुराना इतिहास थोड़ा सा समझना होगा। तो इसकी वजह है कि सवर्ण जो लोग हैं डिमार्केशन लाइन के ऊपर, ये विदेशी हैं, विदेशी आर्य। और जो डिमार्केशन लाइन के नीचे लोग हैं वो मूल निवासी अनार्य। यानी ये 5000 साल पहले आर्य वर्सेस अनार्य का इस देश के अंदर संघर्ष रहा, जिसकी वजह से ये सवर्ण वर्सेस बैकवर्ड में एक डिमार्केशन लाइन पैदा हो गई। वो लड़ाई आज तक भी चली आ रही है, लेकिन हमको उस इतिहास को पता नहीं है। इतिहास को जानकर हम वर्तमान को पहचान सकते हैं, वर्तमान को जानकर हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जिसका जैसा इतिहास था वैसा आज उसका वर्तमान है, जिसका जैसा वर्तमान है उसका कल ऐसा भविष्य रहने वाला है। गुलाम गुलाम रहने वाला है और मालिक मालिक रहने वाला है। यदि हमने हल्की सी इतिहास की जानकारी नहीं ली, तो इस इतिहास की हल्की सी जानकारी की यदि हम बात करें तो इस देश के अंदर सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ऐसी फली फूली सभ्यताएं हुआ करती थी, जिनमें रहने वाले लोग दैत्य, आदित्य, असुर, राक्षस, दानव ऐसी प्रजाति के लोग रहते थे। उन प्रजाति के लोगों को द्रविड़ उनकी एक पहचान थी, यानी वो द्रविड़ियन सभ्यताएं हुआ करती थी। द्रविड़न के ऊपर जब आर्यों ने आक्रमण किया तो द्रविड़न की जो पहचान है वो अनार्य हो गई और आर्यों की पहचान आर्य के रूप में मानी गई। तो आर्य वर्सेस अनार्य, उस टाइम से ये डिमार्केशन लाइन बन गई। जब ये बन गई तो आर्यों का जब वर्चस्व हुआ तो उन्होंने असत्य, हिंसा, नफरत, विषमता, परतंत्रता, शत्रुता, अन्याय ऐसे अनैतिक मूल्यों के आधार पर अपनी एक चतुर्वर्णीय व्यवस्था को खड़ा किया और उसे समाज के ऊपर थोप दिया। 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने उस चतुर्वर्णीय व्यवस्था का विरोध किया, वैचारिक विरोध किया, यानी नए मूल्य समाज को दिए। कौन से मूल्य?
सत्य, अहिंसा, प्रेम, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, ऐसे नैतिक मूल्य तथागत गौतम बुद्ध ने दिए। उन नैतिक मूल्यों से समाज के अंदर वो फले फूले। सम्राट अशोक जैसे राजा का सत्ता आई। सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित कर दिया और हम पूरी तरीके से लोकतांत्रिक ये देश बन गया था। राजतंत्र में भी उस समय लोकतंत्र था, तो उसको खत्म करने के लिए पुष्यमित्र शुंग जो है वो वृहद्रथ मौर्य को खत्म करता है और वापिस चतुर्वर्णीय व्यवस्था को सत्ता के बल पर, तलवार के बल पर उसे रीस्टैंड करता है। उसके बाद में 2200 साल से इस देश के अंदर चतुर्वर्णीय व्यवस्था यानी विषमतावादी व्यवस्था या ब्राह्मणवादी व्यवस्था इस देश के अंदर काम कर रही है। इसके खिलाफ मध्ययुगीन भारत में संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक, संत तुकाराम, ऐसे अनेकों संत महापुरुष हुए जिन्होंने इस विचारधारा का खंडन किया, लेकिन वो इतने सफल नहीं हुए जितने सम्राट अशोक तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा से सफल हुए थे। आज आधुनिक भारत में अंग्रेजों का समय था, उन्होंने सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस की आवाज खड़ी हुई। इस देश के अंदर फूले, पेरियार, अंबेडकर ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने इस देश के अंदर लोकतंत्र को स्थापित किया। आज लोकतंत्र के जीवन में हम जी रहे हैं, लेकिन ये लोकतंत्र केवल पेपर के ऊपर है। व्यवहार में हमारे अंदर चतुर्वर्णीय तंत्र या धर्म तंत्र या मनुतंत्र ही हमारे चरित्र में बना हुआ है। तो जब तक ये चरित्र नहीं बदलेगा, जब पहली चीज उसका निर्माता होता है, कोई ना कोई उसको बनाने वाला होता है, दूसरा उसको चलाने वाला होता है और तीसरा उसका दंड विधान होता है। यानी तीन बातों को हमें समझना है। पहला है इसका निर्माता, दूसरी बात है इसका संचालक, तीसरी बात है इसका दंड विधान। यानी ये जो धर्म जिसमें हमारा पूरा समाज फंसा हुआ है, उसको इसका निर्माता के चक्कर में फंसा है, इसके संचालक के चक्कर में फंसा है और इसके दंड विधान के चक्कर में फंसा हुआ है। तो इसका निर्माता कौन है? ये सारी की सारी काल्पनिक व्यवस्था है, इसको बनाने वाला काल्पनिक ईश्वर है। ऐसी एक कहानी घड़कर समाज के ऊपर थोप दी गई। किसने बनाया इसको? इसको ईश्वर ने बनाया। कौन से ईश्वर ने बनाया? इसको ब्रह्मा ने बनाया। कैसे बनाया? ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजा से क्षत्रिय पैदा हुआ, वेद से पेट से को बिठाया गया। क्या बिठाया गया? कि यदि आप भगवान की बनाई हुई व्यवस्था को नहीं मानोगे तो मरने के बाद में भगवान के पास ही जाना है। और भगवान की दो दुनिया, एक स्वर्ग की, दूसरी नरक की। अगर आप स्वर्ग और नरक, ये सिफारिश करने का टिकट हमारे पास है। अगर हम आपकी गलत सिफारिश कर देंगे तो आपको नरक में भेज दिया जाएगा। और नरक में क्या है? गरम तेल के कड़ावे है, वहां आपको पकौड़े की तरह तला जाएगा। तो नरक के डर की वजह से हम सोचते हैं कि इसको मानने में फायदा है। दूसरा, अगर जो नहीं मानता उसके लिए लालच दे दिया कि अगर मान लोगे तो स्वर्ग में भेजा जाएगा, स्वर्ग के दरवाजे खोल दें, वहां अप्सराएं बैठी हुई हैं। अब महिलाएं क्यों मानती ये मुझे पता नहीं।
मर्दों के लिए तो स्वर्ग में बहुत कुछ सुविधाएं। तो ये स्वर्ग का लालच और नरक का डर, इसकी वजह से ये समाज इस चतुर्वर्णीय व्यवस्था को मानने की क्या हो गया, खड़ा हो गया, ऊंच नीच का हो गया। तो इसका आधार है विषमता। विषमता की अपनी एक क्रोनोलॉजी होती है। विषमता से परतंत्रता, परतंत्रता से शत्रुता, शत्रुता से अन्याय, अन्याय से अशांति, अशांति से विनाश। ये धर्म जितने भी हैं वो विनाश की तरफ ले जाते हैं दुनिया को। ये कोई सारा का सारा विनाश की क्रोनोलॉजी ये रखते हैं। अब दूसरी बात है इसकी, इसमें नियंत्रण। अब इसका नियंत्रण कौन करेगा? जो धर्म की व्यवस्था में सबसे ऊंचा होगा। कौन है सबसे ऊंचा? ब्राह्मण है। हमने इस बात को मान लिया कि सबसे ऊंचा ब्राह्मण है, तो हमने इस बात को भी मान लिया कि हम नीचे हैं। बस यही मनोविज्ञान है। हमने इस बात को मान लिया कि ब्राह्मण ऊंचा है, तो दूसरे हम ये भी कह रहे हैं कि हम उनसे नीचे हैं। चाहे 6 इंच नीचे हो, चाहे 12 इंच नीचे हो, लेकिन हम नीचे हैं। तो ये नियंत्रण कौन करेगा? ब्राह्मण। तीसरी बात है तो ये व्यवस्था पूरी तरह कोलैप्स हो सकती है, लेकिन ये व्यवस्था इन विशेषताओं के ऊपर खड़ी हुई है। अब तीसरी बात है इसमें परिभाषा। इसको एक ही लाइन में कैसे समझोगे कि धर्म तंत्र क्या है? ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों के लिए बनाई गई व्यवस्था को हम धर्म तंत्र की व्यवस्था कह सकते हैं। ये समय और परिस्थिति के हिसाब से इसके नाम बदलते रहे, लेकिन चतुर्वर्णीय व्यवस्था वैसी की वैसी रही है। कभी ये सनातन व्यवस्था के नाम से जानी गई है, कभी ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के नाम से, मनुवादी व्यवस्था के नाम में विषमतावादी या वैदिकवादी या आज के हिसाब से हिंदुत्ववादी व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। लेकिन ये ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों के लिए बनाई गई व्यवस्था को हम धर्म तंत्र की व्यवस्था कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। चौथी बात है इसका निष्कर्ष। अगर दार्शनिक तरीके से समझे, इसकी फिलॉसफी के हिसाब से समझे, तो ये झूठ के ऊपर टिकी हुई व्यवस्था है। असत्य की क्रोनोलॉजी किस तरीके से काम करती है? असत्य है तो हिंसा है। झूठा आदमी हिंसक होता है, अपनी बात को जबरदस्ती मनवाता है कि मेरी बात को मान ले, नहीं तो मैं हिंसा कर दूंगा। तो असत्य से हिंसा, हिंसा से नफरत, नफरत से विषमता, विषमता से परतंत्रता, परतंत्र शत्रुता, शत्रुता से अन्याय, अन्याय से अशांति और अशांति से विनाश। इस तरीके से ये धर्म तंत्र की जो व्यवस्था है वो विनाश की क्रोनोलॉजी की तरफ जाती है। अब इसके एक लाइन में अगर इस व्यवस्था को हम समझें तो ये पितृसत्तात्मक, चतुर्वर्णीय, विषमतावादी, अल्पजन हिताय, अल्पजन सुखाय की व्यवस्था है। यानी
जन्म आधारित पितृ सत्तात्मक चतुर्वर्णीय विषमतावादी अल्प जन हिताय अल्प जन सुखाय। होगा। अब हम हल्का सा समझ लेते हैं लोकतंत्र को, यानी धर्मतंत्र कैसे काम करता है। लोकतंत्र, अब लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र को समझने के लिए जैसे हमने धर्मतंत्र को समझा कि धर्मतंत्र यदि खड़ी व्यवस्था है, वर्टिकल सोशल ऑर्डर है, तो लोकतंत्र आड़ी व्यवस्था है। ये लोकतंत्र की हल्की सी, अब इस आड़ी व्यवस्था में सारे के सारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी एक लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं। यानी 26 जनवरी 1950 को ये खड़ी व्यवस्था थी, एक दिन के अंदर, एक रात के अंदर वो आड़ी हो गई और सारे के सारे लोग एक ही लाइन के ऊपर खड़े हो गए, तो ये लोकतंत्र की व्यवस्था बन गई। हल्की सी हम इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं, लोकतंत्र इस देश के अंदर कैसा आया। ये हजारों साल से चली हुई व्यवस्था आ रही थी धर्मतंत्र की, अंग्रेजों की वजह से हमको थोड़ा सा मौका मिला। बहुत समिति का अध्यक्ष बनाया। 2 साल 11 महीना 18 दिन में इस माथापच्ची के साथ लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस संविधान का गठन किया गया, जिसे 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा को सौंप दिया और 26 जनवरी 1950 से इस देश के अंदर लागू कर दिया। तो ऐसी इसकी हल्की सी पृष्ठभूमि है। जब से ये लोकतंत्र आया है, खड़ी व्यवस्था आड़ी हो गई, यानी सारे के सारे लोग समान हो गए। अब ये लोकतंत्र क्या है? जिस तरीके से ये लोकतंत्र भी एक धर्मतंत्र की तरह एक व्यवस्था है। जैसे धर्मतंत्र यदि चतुर्वर्णीय व्यवस्था है, तो लोकतंत्र चतुर्वर्गीय व्यवस्था है। इसमें फर्क इतना है कि धर्मतंत्र में वर्ण में आप प्रमोशन नहीं ले सकते और वर्ग में आप प्रमोशन ले सकते हो, यानी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये 4 क्लास की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इसमें आप प्रमोशन लेकर के क्लास बदल सकते हो। लेकिन चतुर्वर्णीय व्यवस्था जन्म आधारित होने की वजह से इसको आप बदल नहीं सकते। तो अब इसको थोड़ा सा ये समझना है कि धर्मतंत्र की व्यवस्था, लोकतंत्र की व्यवस्था, अब ये व्यवस्था है तो इसको बनाने के लिए भी 3 चीजों की जरूरत है। पहला इसका निर्माता, दूसरा इसका संचालक और तीसरा इसका दंड विधान। अब आप बताइए, उसका निर्माता भगवान है तो इसका निर्माता कौन है? इंसान है। 389 सदस्यों ने इसको मिलकर बनाया है, तो इसका निर्माता कौन है? इंसान है। ये इंसान है, इसलिए वास्तविक व्यवस्था है, वो काल्पनिक व्यवस्था है। धर्म की काल्पनिक व्यवस्था है और ये वास्तविक व्यवस्था है। दूसरा, इसका संचालक कौन है? उसका संचालक भूदेवता था,
इसका संचालक कौन है? जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि, यानी जनता इसकी संचालक है। जनता चाहे तो कॉलर पकड़ के नीचे उतार सकती है, 5 साल में तो 100% उतार सकती है, बीच में भी अगर चाहे तो आंदोलन करके वो नीचे उतार सकती है। तीसरी चीज है इसका दंड विधान। इसका दंड विधान क्या है? उसका दंड विधान स्वर्ग और नरक अगले जन्म में मिलता था, अगले जन्म या मरने के बाद मिलता था, और इसका इसी जन्म में मिलता है। यदि आप विधि के दायरे में रहते हुए अच्छा काम करते हो तो ये व्यवस्था आपको भारत रत्न तक का पुरस्कार देती है। अगर आप विधि के दायरे में रहते हुए गलत काम करते हो तो ये व्यवस्था आपको फांसी तक की सजा देती है, यानी इसी जन्म में दंड देती है। तो ये इसका दंड विधान है। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक वास्तविक व्यवस्था है। लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वास्तविक व्यवस्था है और वो काल्पनिक व्यवस्था है। दूसरी बात है इसकी विशेषता। जैसे 4 विशेषताओं के ऊपर वो व्यवस्था टिकी हुई थी, इसकी भी 4 विशेषता है। इसका आधार क्या है? पहली विशेषता, उसका विषमता है, तो इसका क्या है? समता। समता की अपनी एक क्रोनोलॉजी है। समता है इसलिए स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है इसलिए बंधुता है, बंधुता है इसलिए न्याय है, न्याय है इसलिए शांति है, शांति है इसलिए विकास है। 26 जनवरी 1950 से पहले राजा रजवाड़े आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, एक युद्ध खत्म नहीं होता था, दूसरा तैयार रहता था। पूरी तरीके से जनसंख्या कंट्रोल रहती थी युद्धों से। आज ये जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि युद्ध नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? सबको मरने का डर सताता था। पहले एक राजा भी डरता था कब कौन सा युद्ध खड़ा कर देगा, प्रजा भी डरती थी कब किस प्रजा का हमला हो जाएगा। तो इस तरीके से लोकतंत्र से पहले इस देश की स्थिति थी। इस देश को एकता और अखंडता, सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस इस लोकतंत्र ने दिया। इसको आरक्षण जैसा मामले मत फंसाइए लोकतंत्र को। लोकतंत्र बड़ी चीज है। लोकतंत्र ने भारत को भारत बनाया, एक राष्ट्र बनाया, राष्ट्र के साथ में सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस दिया। 50% महिलाएं, उनको बराबर का अधिकार दिया। सबको जाति ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर सबको योग्यता के आधार पर तरक्की करने का मौका दिया। आप नेता बनिए, अभिनेता बनिए, उद्योगपति बनिए, कुछ भी बनिए, सबके लिए दरवाजे खोल दिए। सबके व्यवसाय बदलने का अधिकार लोकतंत्र ने दे दिया। तो इस तरीके से ये समता इसका आधार है। दूसरी बात है इसका नियंत्रण। इसका नियंत्रण कौन करता है? जनता। और उसका नियंत्रण कौन करता था? भूदेवता। अब तीसरी बात है पहचान। इसमें व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? जन्म के हिसाब से नहीं होती, इसमें योग्यता के हिसाब से होती है। उसमें कैसे होती है? होती थी जन्म के हिसाब से। पूजई विप्र ज्ञान गुणहीना न पूजई शूद्र ज्ञान प्रवीणा। विप्र की पूजा करिए चाहे वो कितना भी लुच्चा लफंगा बदमाश क्यों ना हो। और इसमें कैसा है? आप जितना योग्य है उतना आपको सम्मान मिलेगा। तो ये पहचान किससे मिलती है? योग्यता से। चौथी बात है आरक्षण। इसका आरक्षण क्या है? अस्थायी है। उस व्यवस्था की वजह से बहुसंख्यक समाज पिछड़ गया था, इसलिए विशेषाधिकार का एक प्रावधान किया गया SC ST OBC के लिए, और वो भी अस्थायी। एक विधायक लाइए खत्म कर दीजिए, लेकिन उसको आप कैसे खत्म करोगे? वो तो जन्म आधारित है। तो ये अस्थायी आरक्षण है। अब हम लास्ट में आ जाते हैं इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या है लोकतंत्र की? अब्राहम लिंकन ने एक छोटी सी परिभाषा दी है। लोगों की, लोगों द्वारा, लोगों के लिए बनाई गई व्यवस्था को ही लोकतंत्र की व्यवस्था कहते हैं। यानी ये हमारी व्यवस्था है, हमारे लिए बनाई है, हम ही इसको चलाते हैं, ये लोकतंत्र है। अब चौथी बात है इसका निष्कर्ष। इसकी दार्शनिक आधार पर इसका निष्कर्ष निकालें तो ये सत्य की व्यवस्था है, तर्क और विज्ञान की व्यवस्था है, सवाल करने की व्यवस्था है। तो सत्य, अहिंसा, प्रेम, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और शांति और विकास, इस क्रोनोलॉजी के ऊपर ये टिकी हुई व्यवस्था है। अगर इसको निष्कर्ष के तौर पर कहें तो योग्यता पर आधारित लोकतांत्रिक चतुर्वर्गीय समतावादी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की व्यवस्था को ही हम लोकतंत्र की व्यवस्था कहते हैं। अब इसका देखिए पांचवा अंतिम पॉइंट, विरासत। ये भी हमारे देश के अंदर विरासत है। इस देश ने दुनिया को लोकतंत्र समझाया है।
ये बुद्धा के टाइम से लोकतांत्रिक मूल्य चले चले आ रहे हैं, जिनको सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में फैलाया था। तो ये हमारे पुरखों की विरासत है, यानी ब्राह्मणों की विरासत वर्सेस बहुजनों की विरासत। ये लड़ाई है जिसको क्रांति और प्रतिक्रांति के तौर पे बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखी है। तो वो एक विरासत है, मनुवाद वर्सेस बहुजनवाद की ये लड़ाई है, अपनी अपनी विरासत है। अपनी अपनी विरासत को बचाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम जो समझदार लोग हैं हमारी विरासत के लिए काम कर रहे हैं, और जो हमारा ही जो समाज है जिसको मिसगाइड कर दिया, वो उसको चतुर्वर्णी व्यवस्था को अपनी विरासत समझ के उसमें फंसा हुआ है। उस फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। तो अब हम लास्ट में आ जाते हैं, दूसरा पॉइंट। पहली चीज है ये समझ लीजिए, धर्मतंत्र का मॉडल पैरेलल, दोनों चीजें समझ में आएंगी कि धर्मतंत्र का मॉडल यानी सबसे बड़ी चीज होती है निशान। तो धर्मतंत्र का भी अपना निशान होता है, पहचान होती है, और लोकतंत्र की भी अपनी पहचान होती है। निशान का मतलब होता है लोगो। तो धर्मतंत्र का लोगो क्या है, निशान क्या है? झंडे को निशान बोलते हैं। तो धर्मतंत्र का झंडा कौन सा है? भगवा। और इसके खिलाफ दूसरा झंडा कौन सा? लोकतंत्र का झंडा कौन सा है? तिरंगा। यानी भगवा की आन बान शान को बचाने के लिए बनाया जाता है विधान। क्या बनाया जाता है? कानून। दूसरी बात है विधान। अब ये भगवा के आन बान के लिए क्या बनी हुई है? मनुस्मृति। और तिरंगा के आन बान के लिए कौन सा क्या बना हुआ है? संविधान। अब संविधान विधान को लागू करने के लिए बनाए जाते हैं संस्थान। मनुस्मृति की संस्थान कौन सी है, जिनको क्या कहते हैं? प्रशासनिक संस्थान है। उनका नाम क्या है? धार्मिक संस्थान। इनको कहते हैं धार्मिक संस्थान। और इसकी संस्थान को क्या कहेंगे? प्रशासनिक संस्थान। अब ये धार्मिक संस्थान 3 प्रकार की होती है। पहला है मठ, मंदिर और आश्रम। ये प्रशासनिक संस्थान लोकतंत्र की 3 प्रकार की हैं। पहली है राष्ट्रपति, संसद,
किया। अब वो इस नतीजे पर पहुंच गए कि सरकारी विभाग लगभग खत्म कर दिया, तो फिर दूसरा टारगेट क्या है? संसद को खत्म करना। संसद के लिए क्या किया? दूसरा संसद बना दिया। उस संसद में क्या बुराई थी? लेकिन नहीं, उनको नहीं चाहिए, उनको धर्मतांत्रिक संसद चाहिए। और सारे का सारा उसी तरीके से नेक नोज किए थे कि नहीं किए थे? क्योंकि संसद को उन्होंने क्या कर दिया? खत्म। अब राष्ट्रपति को तो उन्होंने जैसा मर्जी, आप लोग जानते ही हो। तो धीरे धीरे संविधान क्या हो रहा है? कमजोर। और तिरंगा की वैल्यू क्या है? धीरे धीरे कमजोर हो रही है। तिरंगा को मुसलमान के हाथ में पकड़ाएंगे, सारे लोग भगवा पकड़ लेंगे, हैं? ये होने वाला है। वो बोलेंगे तो यार मुसलमानों को का है या दलितों का है, तो ओबीसी के लोग सारे क्या करेंगे? भगवा पकड़ लेंगे। और मजबूत किसको किया जा रहा है? आश्रम को। आश्रम क्या है? ये भेजता है, कहाँ भेजता है? आश्रम से जुड़ा हुआ व्यक्ति कहाँ जाता है? मंदिर जाता है, 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर भला चाहता है। यानी धर्म की संसद है ये, जहां उनको न्याय देती है कि 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ, कोई भी बीमारी ठीक कर लो, नौकरी लगवा लो, कुछ भी कर लो। तो आश्रम से जुड़ा हुआ व्यक्ति मंदिर जाता है, मंदिर से जुड़ा हुआ व्यक्ति मठ से नियंत्रित होता है। यानी मठ क्या है? राष्ट्रपति है। और ये मंदिर क्या है? संसद है। और आश्रम क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है धर्म की, जहां से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जब समाज इस 3 चीज से जुड़ेगा तो कौन सा विधान मजबूत होगा? संविधान या मनुस्मृति? जो मठ मंदिर आश्रम से जुड़ा हुआ है वो मनुस्मृति चतुर्वर्णीय व्यवस्था के साथ बंध गया। और चतुर्वर्णीय व्यवस्था क्या करती है? धर्म में ऊंच नीच ब्राह्मण का आगे। अब नीच के हो या हिंदू के हो, एक ही बात है। तो मनुस्मृति से रूल होता है और भगवा को धीरे धीरे वो राष्ट्रीय झंडा बनाने के फिराक में है। जब ये तीनों चीजों के साथ समाज जुड़ जाएगा तो क्या होगा? भगवा, मनुस्मृति और धार्मिक संस्थान के साथ समाज जुड़ गया तो कौन सी व्यवस्था लागू होगी? धर्मतंत्र की या लोकतंत्र की? है धर्मतंत्र की। और लोकतंत्र हट गया तो क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा? घंटा। है? पहले घंटा मिलेगा, फिर बाद में दान पेटी मिलेगी, उसके बाद पैर मिलेंगे छूने के लिए, और झूठा आशीर्वाद आश्वासन मिलेगा, ऊपर मिलेगा। यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ तो हम हैं। ये सारी सुविधाएं हैं ना, 5 स्टार एसी गाड़ियां, देश विदेश की यात्राएं, ये सब किन के लिए है? धर्म के जो मालिक हैं, मालिकों के लिए। हमारे लिए कौन सी है? जनरल बोगी है, झोपड़पट्टी, खेत में लंगोट बांध के काम करना, गाय का मूत पीना है, भैंस तो ये घर में नींबू मिर्च लगाना, ये सारी चीजें किसके लिए है? तो ये है धर्मतंत्र वर्सेस लोकतंत्र का मॉडल, और किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इस देश के ऊपर इसे स्थापित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। तो अब हम लास्ट सवाल है हमारा, 7-8 मिनट और है। बोर तो नहीं हो रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? सारा जो खेल है ना, ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। ये कोई लाठी पत्थर बंदूक आंदोलन इनकी लड़ाई नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। हमारा समाज किसी का गुलाम नहीं, अपने आप का गुलाम है। हमारी अपनी आस्था, परंपरा, मान्यता, संस्कार, त्योहार, व्रत जो हम फंसे हुए हैं, भय, भक्ति, भाग्य, भगवान, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, हवन, यज्ञ, चमत्कार, पाखंड, अंधविश्वास, इसके गुलाम है हम किसी व्यक्ति के गुलाम नहीं है, हम अपने आप के गुलाम है। जब ये विकार ये जो दिमाग है ना, ये सॉफ्टवेयर है। जैसे मोबाइल जो है, मोबाइल का जो वो रहता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। जो इसके सॉफ्टवेयर में जो एप्स डालोगे वही चलेंगे। हमारे दिमाग में भय, भक्ति, भाग्य, भगवान, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, हवन, यज्ञ, चमत्कार, पाखंड, अंधविश्वास, ऐसे एप्स डाल दिए, वही चलते हैं। आप कितना भी, जब तक इसके अंदर ये हमारा ये सॉफ्टवेयर है हमारा अपना, ये नहीं डलेगा, तब तक वो हैंग रहेगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तो हमने ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो बहुजन समाज के दिमाग के अंदर, ये कम से कम समय में हमने इसको बनाने की कोशिश की है। तो अब मैं लास्ट बात के ऊपर आ जाता हूं कि ये जो बातें बताई हमने, इनको इस्टेब्लिश कैसे करना है समाज के अंदर, इनको लोगों के चरित्र में कैसे डालना है इन बातों को। तो इस बात के ऊपर हम आ जाते हैं। तो तीसरी बात है हमारी, धर्मतंत्र
वर्सेस लोकतंत्र की स्थापना, यानी इसकी स्थापना कैसे की जाए। हम सारी चीज जानते हैं, लेकिन किसी चीज को डॉक्टर सारा कुछ जानता है लेकिन दवाई देना, इंजेक्शन लगाना नहीं जानता, तो क्या फायदा। तो ये धर्म तंत्र को कैसे स्थापित किया जाता है, लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जाता है, इन दोनों के अपने अपने समर्थक हैं और दोनों को स्थापित करने के लिए बड़ा संघर्ष देश के अंदर चल रहा है। तो धर्म तंत्र के सबसे बड़े पैरोकार कौन सा संगठन है, कौन सी संस्था है जो धर्म तंत्र को स्थापित करना चाहती है? आरएसएस। अब सारे लोग जानते हैं कि आरएसएस धर्म तंत्र को स्थापित करना चाहती है और सारे लोग आरएसएस का झंडा उठा रहे हैं और चीख चीख कह रहे हैं हम चतुर्वर्णीय व्यवस्था रहे, तुमको नीच बनाएंगे, हम ऊंच रहे हैं। फिर भी हमारा समाज झंडा उठा रहा है, क्यों? क्योंकि उसका अज्ञानता है। तो अब हम आ जाते हैं आरएसएस। अब दूसरा, हमने इसको संगठन मत लीजिए, आरएसएस भी कोई संगठन नहीं है, और दूसरा है हमारा बीएसएस। ऐसे इसको संगठन मत लीजिए, बीएसएस नाम ले दिया तो आप ये मत समझिए कि यार ये तो बीएसएस वालों की बातें हो गई। ये एक ऐसे ही एक एजेंडा तैयार किया है, तो आरएसएस भी एक एजेंडा है। तो सबसे पहले दो चीज समझना है इसमें। पहली चीज आरएसएस का नाम और दूसरा काम। नाम और क्या समझना है? काम। तो ऐसे ही बीएसएस का क्या समझना है? नाम, और दूसरा क्या समझना है? काम। तो आरएसएस का नाम है आरएसएस, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी 3 एस होने चाहिए, लेकिन असल में इसमें 2 ही एस है। इसका असली और नकली 2 नाम है। असली नाम इसका है रेशियल सुपीरियर सिस्टम, यानी आर्यों की जो श्रेष्ठता है उसको बचाए रखने की व्यवस्था, ये आरएसएस है। लेकिन हमारे लिए कौन सा नाम है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी स्वयं सेवक बनकर के इस धर्म तंत्र की व्यवस्था को आपको बचाना है। धर्म बचाने के लिए कौन जाएगा? मरने के लिए बैकवर्ड जाएगा, उनके लिए स्वयं सेवक है। लेकिन उनके लिए क्या है? ये रेशियल सुपीरियर सिस्टम, यानी आर्यों की श्रेष्ठता को बनाए रखने की व्यवस्था, ये इसके नाम है। और इसका काम क्या है? अब इसका काम है, 2 काम करती है ये। पहला काम है इसका इग्नोरेंस पैदा करना, अज्ञानता पैदा करना, और दूसरा काम है ऊंच नीच का भाव पैदा करना, ऐसा मनोविज्ञान पैदा करना कि लोग वर्ण और जाति के सांचे में रहकर सोचें, यानी ऊंच नीच तरीके से सोचें। तो 2 काम हो गए, एक तो अंधविश्वास फैलाना, यानी अज्ञानता पैदा करना, और दूसरा काम क्या है? ऊंच नीच यानी विषमता का भाव पैदा करना। ये इसके मेन काम है। तो अब बीएसएस का नाम क्या है? बीएसएस के भी 2 नाम है। भारतीय शूद्र संघ, ये इसका पहला नाम है जो हम उछाल उछाल कर बोलते रहते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि शूद्रों को शूद्र होने का एहसास कराने के लिए, ये शूद्र बनाने के लिए नहीं है, शूद्रों को शूद्र होने का एहसास कराने के लिए। उसकी लाइन क्या है? बाबा साहब अंबेडकर अपने अखबार पे लिखते थे डेली कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी बेड़ियां खुद तोड़कर फेंक देगा। अर्थात शूद्र को शूद्र होने का एहसास करा दो, नीच बनाने वाली व्यवस्था को वो छोड़ देगा। तो ये इसका, इसलिए हमने इस शूद्र शब्द का इस्तेमाल किया है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है, 2 काम है। अच्छा, असली नाम क्या है? ये एक सुधारवादी संघ है, बहुजन सुधारवादी संघ। काम के हिसाब से बहुजन सुधारवादी संघ है, नाम के हिसाब से समाज को चिढ़ाने के लिए ये शूद्र संघ है, ताकि उनको एहसास हो भाई शूद्र है। जैसे हमें यादव जी को हम बहुत समझाते थे, जैसे ही उनको ये बात समझ में आई कि मैं धर्म की व्यवस्था में शूद्र हूं, तो उन्होंने छोड़ दिया। जब तक शूद्र को जाति का एहसास और धर्म का एहसास, 2 एहसास मनवाद करवाता है आरएसएस, कि आप हिंदू हो ये बात सोचो, दूसरा ये सोचो आप अमुक अमुक जाति के हो, लेकिन ये कभी मत सोचो कि तुम शूद्र हो। शूद्र को छिपाते हैं, धर्म को और जाति के नाम को उछाल उछाल कर बताते हैं। ये उनकी स्ट्रेटेजी है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? धर्म और जाति पे बात नहीं करते हम क्या है? शूद्र पे बात करते हैं। जैसे ही समाज चिढ़ता है कि मैं शूद्र हूं, तो वो सबसे पहले किसको टारगेट करेगा?
इस व्यवस्था को। तो ये इसके नाम और काम है। अच्छा, काम क्या है? अब इनका काम है समाज में अज्ञानता पैदा करना, और बीएसएस का काम है समाज में ज्ञान पैदा करना, समाज को समझाना। और दूसरा काम क्या है? इनका काम विषमता का भाव पैदा करना है, और बीएसएस का काम क्या है? समता का भाव पैदा करना। तो दो ही हमारी प्रॉब्लम है ना, एक तो अज्ञानता, दूसरी विषमता। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो ज्ञान होना चाहिए, दूसरा समता का भाव होना चाहिए। तो ये दो काम ये बीएसएस करता है। अब हम आ जाते हैं कैसे करता है। अब ये 3 पॉइंट एजेंडा चलाते हैं। आरएसएस समाज में क्या करता है? 3 पॉइंट एजेंडा चलाता है। तो पहला एजेंडा क्या है इसका? मार्ग। दूसरा एजेंडा क्या है? विधान। और तीसरा एजेंडा क्या है? आइकॉन। ये 3 चीजें आरएसएस और बीएसएस दोनों पैरेलल चलती हैं। तो आरएसएस का मार्ग क्या है? जीवन मार्ग क्या है? जैसे आप पैदा हो गए तो दुनिया में 2 मार्ग है, एक अज्ञान का मार्ग और दूसरा ज्ञान का मार्ग। तो अज्ञान का मार्ग का जो टेक्निक है वो क्या है? वो है भक्ति। यानी भक्ति ये अलग अलग है। भक्ति का मतलब कि आप ऐसी बातों के ऊपर विश्वास करिए जो दुनिया में नहीं है। तो जैसे ही आप भक्ति मार्ग की ट्रेन में पहुंचते हो तो भगवान के पास पहुंच जाते हो। और भगवान क्या करता है? पहचान देता है। भक्ति से अज्ञान, अज्ञान से भगवान, भगवान से पहचान, हिंदू नाम की पहचान। जैसे ही हिंदू बनते हैं, ब्राह्मण और भंगी इकट्ठा हो जाता है, और उनके ऊपर कौन सा कानून लागू हो जाता है? मनुस्मृति का। यानी भक्ति क्या है? मनुस्मृति तक पहुंचाने की एक टेक्निक है। भक्ति से भगवान, भगवान से हिंदू नाम की पहचान, हिंदुओं का अपना विधान, मनुस्मृति। जैसे इबादत से अल्लाह, अल्लाह से मुसलमान नाम की पहचान, और जैसे ही मुसलमान बनते हो तो उनके ऊपर कुरान लागू हो जाती है। जैसे प्रेयर से गॉड, गॉड से ईसाई नाम की पहचान, जैसे वो ईसाई बनता है तो उनके ऊपर कौन सा कानून लागू होगा? बाइबिल का। तो फिर इनका भक्ति का विकल्प क्या है? भक्ति का विकल्प है ध्यान। ध्यान से क्या होता है? 2 मार्ग है, भक्ति का मार्ग अज्ञान का है, ध्यान का मार्ग विज्ञान का या ज्ञान का है। तो ध्यान मार्ग पर आप चलोगे तो ध्यान से विज्ञान, विज्ञान से सत्य, और सत्य का अपना विधान। कौन सा है सत्य का विधान? संविधान। सबके लिए समान कानून। सत्य क्या है? हम सब समान हैं। तो ध्यान से विज्ञान, विज्ञान से ज्ञान, और ज्ञान कौन सा? सारे एक समान, ये ज्ञान है। सारे लोग एक समान, और सबका एक समान का विधान कौन सा है? संविधान। सबके लिए समान विधान, या सबके लिए सबका समान कानून। तो इसका ध्यान का विधान कौन सा है? संविधान। यदि आप ध्यान मार्ग पे चलोगे तो आपके ऊपर कौन सा कानून लागू होगा? संविधान का। और भक्ति मार्ग पे चलोगे तो कौन सा कानून लागू होगा? मनुस्मृति का। क्लियर कट बात है। अब मनुस्मृति को स्थापित करने के लिए क्या है? इसको स्थापित करने के लिए है प्रतीक, यानी आइकॉन। आइकॉन, इनके सारे के सारे आइकॉन क्या है? काल्पनिक। और इनके क्या है? वास्तविक। आइकॉन 3 प्रकार के होते हैं। पहला दार्शनिक,
मिशन क्यों चलाता है, ये सवाल आपको और समझा देता हूं। क्यों चलाता है? इसके 3 कारण है। पहला कारण कि ये जो विरासत है, बहुजनों की विरासत है, इसका हम इस मिशन में इसलिए काम कर रहे हैं। इसका पहला कारण है कि ये मानवतावादी मिशन है, ये किसी का भी नुकसान नहीं चाहता। ये सारी की सारी जो बातें बताई, ये समझाने के लिए बताई है। हमें ब्राह्मण से भी उतना ही प्रेम है जितना एक नीचे से नीचे वाले के साथ है। तो ये मानवतावादी मिशन है, ये पहली शर्त है इसकी। दूसरी है, ये हमारे पुरखों की विरासत है, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है, हमें हमारे पुरखों की विरासत के ऊपर प्राउड है और हम उनके अच्छे सच्चे वारिस हैं। जो इन 3 बातों में भरोसा करता है, उसे इस मिशन के साथ जुड़ना चाहिए। अब जुड़ करके आपको करना है प्रैक्टिकल। 2 मिनट के कैडर और बचा है। ये बात आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब लास्ट में इनको भूल जाइए, इनको मन में रखिए, इनसे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने ये बातें समझ भी ली और अगर उसके ऊपर काम नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये सारा का सारा क्या है कि जैसे आरएसएस अपने 3 पॉइंट एजेंडे पे काम करता है, वो चीखता चिल्लाता नहीं हमारी तरह। वो भक्ति मनुस्मृति उनके लड़ने झगड़ने के लिए अलग अलग वो है, लेकिन वो एक दार्शनिक मूवमेंट चलाता है। तो ऐसे ही बीएसएस भी एक दार्शनिक मूवमेंट चलाता है, दार्शनिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक मूवमेंट चलाता है। तो काम क्या करना है? प्रैक्टिकल, जो मैंने बताया ना, प्रैक्टिकल वर्क करना है। क्या करना है? 3 काम करना है। पहला काम, ध्यान को सामाजिक मान्यता दिलाना है। उन्होंने भक्ति को सामाजिक मान्यता दिला दिया। कोई भी उनका कार्यक्रम होता है, भगवान की स्तुति के बाद उसका शुभारंभ होता है। दूसरा, जो भी उनका वो है, मनुस्मृति की भावना वो निर्माण करते हैं। तीसरा, काल्पनिक चीजों को घर घर तक पहुंचाते हैं। ये उनका काम है, उनको छोड़िए। हमारा काम क्या है? पहला काम, कोई भी हमारा कार्यक्रम होता है, समाज कहाँ इकट्ठा होता है, कहाँ इसको इंप्लीमेंट करना है। ऐसे मीटिंग करेंगे, कैडर मीटिंग है, इससे समाज पूरा सुधरने वाला नहीं है। समाज इकट्ठा होता है जन्म संस्कार के मौके पर, और विवाह संस्कार के मौके पर, और मरण संस्कार के मौके पर। तीनों संस्कार के मौके पर हम किसको बुलाते हैं? पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी क्या करता है? अपना 3 पॉइंट एजेंडा थोप
मैं अपनी बात को विराम देता हूं। भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली मजबूता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1989 ईस्वी को केंद्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और नागरिक करते हैं। जय लोकतंत्र, जय संविधान।